डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर एमपीएससी 402, जिसको हम तुलनात्मक राजनीति। एमए फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। इससे संबंधित आइए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जो आपकी आगामी और प्रस्तावित दिसंबर माह में एन टर्म की इच्छाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। आप इसको पूरा वीडियो देखिए और एक दो बार इसको प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स आ सके। आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आरंभन प्रणाली का संबंध किस देश से है? आरंभन प्रणाली जो है ये विशेषतः प्रत्यक्ष लोकतंत्री शासन व्यवस्थाओं में जानी जाती है। इस व्यवस्था के तहत स्वयं जनता संविधान में या नियम कानून में विधि निर्माण में पहल कर सकती है। इसको हम इनिशिएशन बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आरंभन प्रणाली का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए चीन, बी फ्रांस, सी स्पेन, डी स्विट्जरलैंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आरंभन प्रणाली का संबंध है जब यहाँ की जनता स्वयं विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के लिए प्रस्ताव ला सकती है या संविधान संशोधन में भी स्वयं पहल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरदायी सरकार की परंपरा किस देश में नहीं है? यानी उत्तरदायी शासन अधिकतर प्रतिनिधि सरकार या लोकतांत्रिक परंपरा में पाई जाती है या लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी स्विट्जरलैंड। ये आपसे पूछ रहा है कि उत्तरदायी सरकार की परंपरा किस देश में नहीं है। भारत में भी है उत्तरदायी शासन या लोकतांत्रिक व्यवस्था, ब्रिटेन में भी है और स्विट्जरलैंड में भी है, परंतु चीन में उत्तरदायी शासन व्यवस्था नहीं है। इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन बी चीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नार्टा का संबंध किस देश से है? एक बेहद आसान सा प्रश्न है। इसका आसान सा उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैग्ना कार्टा का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है। जो ये मैग्ना कार्टा 1215 में आया, इसी वजह से ब्रिटेन में ही आया। इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन डी ब्रिटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में अधिकार पत्र कब पास हुआ? ऑप्शन ए 1688, ऑप्शन बी 1711, ऑप्शन सी 1756, ऑप्शन डी 1689। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1689। 1689 में ही ब्रिटेन के राजा द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, जिसको हम अधिकार पत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सदनीय व्यवस्थापिका किस देश में है? यानी संसद में केवल एक सदन किस विधायिका में या किस देश की विधायिका में है? ए भारत, भारत में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अमेरिका में भी 2 सदन है, हाउस ऑफ सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट या प्रतिनिधि सदन। ब्रिटेन में भी 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। परंतु चीन में एक ही सदन है, इसलिए हम इसको एक सदनीय व्यवस्थापिका वाला देश कहते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सदन यानी कॉमन सभा का संबंध किस देश से है? कॉमन सभा का संबंध ब्रिटेन की संसद से है। कॉमन सभा ब्रिटेन की निम्न सदन है, अतः इसका आंसर ऑप्शन बी होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स कितने समय तक रोक सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, बी 6 महीने, सी 3 वर्ष,
डी 2 वर्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 महीने। कॉमन सभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल 6 महीने तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सभा का कार्यकाल कितना है? यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट के निम्न सदन का कार्यकाल कितना है, हाउस ऑफ कॉमन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल 5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक पेश किया जाता है निम्न सदन में, उच्च सदन में, या दोनों में, या कोई नहीं? तो हमेशा वित्त विधेयक संसद के निम्न सदन में ही पेश किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्त विधेयक निम्न सदन में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? ऑप्शन ए 2 महीना, ऑप्शन बी 1 महीना, ऑप्शन सी 40 दिन, डी 2 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 महीना। लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 महीने तक रोक सकती है, और यही भारत में राज्यसभा किसी वित्त विधेयक को 14 दिन तक ही रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? ए कॉमन सभा, लॉर्ड सभा, जनता, कोई नहीं? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल केवल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए कॉमन सभा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड सभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड सभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, यानी लॉर्ड सभा में अधिकतर किन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होता है? ऑप्शन ए धनी वर्ग, ऑप्शन बी कुलीन वर्ग, ऑप्शन सी सामंत वर्ग, ऑप्शन डी सभी। तो लॉर्ड सभा में इन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड सभा के सभापति की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी कॉमन सभा, ऑप्शन सी सम्राट, डी मंत्रीगण। इसका आंसर होगा लॉर्ड सभा के सभापति की नियुक्ति कॉमन सभा करती है। कॉमन सभा ने सॉरी सम्राट, ऑप्शन देखने में हेरफेर हो गया। लॉर्ड सभा के सभापति की नियुक्ति सम्राट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए सम्राट, बी लॉर्ड चांसलर, सी प्रधानमंत्री, डी स्पीकर। तो कॉमन सभा की अध्यक्षता ऑप्शन डी स्पीकर करता है। इसी प्रकार भारत में लोकसभा की अध्यक्षता की उसको लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं या स्पीकर भी बोलते हैं। अमेरिका में संसद के कितने सदन हैं? अमेरिका में संसद के कितने सदन हैं? 2, 1, 3, 4। तो अमेरिका चूंकि बाइकैमरल है, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था, इसलिए अमेरिका में के संसद में 2 सदन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि सदन का संबंध किस देश की व्यवस्थापिका से है? प्रतिनिधि सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका के निम्न सदन को हम प्रतिनिधि सदन भी बोलते हैं, इसलिए प्रतिनिधि सदन का संबंध अमेरिका की व्यवस्थापिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 3 वर्ष।
प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 4 वर्ष है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? ए साधारण जनता, बी सीनेट, सी प्रतिनिधि सदन, डी कोई नहीं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का कार्य केवल आपके अमेरिकी संसद का उच्च सदन यानी सीनेट ही कर सकता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सीनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश में हुई? यानी सेपरेशन ऑफ पावर उत्पत्ति किस देश में हुई? क्योंकि ऑप्शन ए भारत, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उत्पत्ति सर्वप्रथम ब्रिटेन हुई और यह ब्रिटेन में तो उत्पत्ति हुई, परंतु यह इसका व्यवस्थित रूप से लागू कहाँ किया गया? अमेरिका में। मॉन्टेस्क्यू की रचना द सेपरेशन ऑफ पावर, वहीं से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का व्यवस्थित अध्ययन आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस देश में अपनाया गया? इससे पहले क्वेश्चन था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश में हुई, परंतु ये क्वेश्चन है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस देश में अपनाया गया। उत्पत्ति तो कहीं और हुई, लेकिन उसको लागू कहाँ किया गया? ऑप्शन ए चीन, बी स्विट्जरलैंड, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखा गया और सिद्धांत भी दिया गया। स्पिरिट ऑफ लॉज में इसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की विवेचना करता है मॉन्टेस्क्यू। सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है? उनकी सीनेट के सदस्यों की संख्या के बारे में वहाँ कुल 50 राज्य हैं। 50 राज्यों की संख्या अमेरिका में, प्रत्येक राज्य से अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को सीनेट में भेजा जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए 100 होगा। 50 राज्यों से 2 सदस्यों का चयन, इसलिए इसकी कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? ए राज्यसभा, बी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सी सीनेट, डी राज्य परिषद। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये ब्रिटेन की संसद का उच्च सदन है। सी सीनेट ये अमेरिकी व्यवस्थापिका का उच्च सदन है। और राज्य परिषद ये आपका अमेरिकी चाइना से संबंधित है, इसलिए विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन हम अमेरिकी सीनेट को मानते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सीनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरोध व संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत किस देश में अपनाया गया? शक्ति एवं संतुलन या अवरोध एवं संतुलन या निरोध व संतुलन का सिद्धांत ऑप्शन ए अमेरिका में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियां कौन अनुसमर्थित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ये अमेरिका की से संबंधित प्रश्न है, अमेरिकी व्यवस्थापिका से संबंधित। तो अमेरिकी व्यवस्थापिका ये पूछ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियां कौन अनुसमर्थित करता है? ऑप्शन ए सीनेट। सीनेट के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियां लागू की जाती हैं, भले ही उनको राष्ट्रपति पूर्व में निर्धारित कर दिया हो, लेकिन
जो सीनेट है बिना उसके अनुसमर्थन के किसी प्रकार का संधि लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्थायी सदन कौन सा है? ए लोकसभा, देख ही रहे हैं आप, बी कॉमन सभा, सी सीनेट या डी सभी। तो स्थायी सदन मतलब, इसका मतलब ये है कि वह सदन जो कभी भंग नहीं होता, जिसका कभी कार्यकाल समाप्त नहीं होता। तो ये है ऑप्शन सी सीनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सभा किस देश की व्यवस्थापिका है? यानी यूनियन फेडरलिज्म किस देश की व्यवस्था है? संघीय सभा किस देश की व्यवस्थापिका है, यानी लेजिस्लेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? अध्यक्षात्मक, संसदीय, पैतृक या बहुकार्यपालिका? तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए अध्यक्षात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुल कार्यपालिका किस देश में बनाई गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। किस देश की शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणाली दोनों का गुण है? किस देश के शासन में अध्यक्षीय एवं संसदीय दोनों व्यवस्थाओं के गुण विद्यमान हैं? यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। फ्रांस में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और संसदीय। अध्यक्षात्मक के तहत वहाँ राष्ट्रपति होता है और संसदीय के माध्यम से वहाँ प्रधानमंत्री कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी फ्रांस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवी परिषद का संबंध किससे है? तो प्रिवी परिषद का संबंध ऑप्शन ए ब्रिटेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपॉल था। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस देश में नहीं है? यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिद्धांत किस देश में नहीं है? भारत में है, ब्रिटेन में भी है, सी अमेरिका में है और डी नहीं है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस देश में नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा अमेरिका। निम्न में से किस देश में कार्यपालिका की प्रकृति बहुलवादी है? यानी एक कार्यपालिका के कार्यों को पूरा करने में कोई एक व्यक्ति न होकर कई व्यक्तियों में को सौंप दिया गया हो। तो बहुल कार्यपालिका आपका स्विट्जरलैंड के संविधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश की न्यायपालिका के पास है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश की न्यायपालिका के पास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूरी प्रथा किस देश में प्रचलित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन में जूरी प्रथा यानी न्याय व्यवस्था में एक जूरी व्यवस्था होती है, इस वजह से
भारत में जूरी व्यवस्था भी विद्यमान थी, परंतु अमेरिका, चीन और भारत में ये सब व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं थी, नहीं विद्यमान थी, केवल अमेरिका में घटना घटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटा सकता है? यानी अमेरिका द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाभियोग द्वारा। किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन सरकार का अंग नहीं है? न्यायिक पुनरावलोकन सरकार का अंग नहीं है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। कानून की उचित प्रक्रिया किस देश में अपनाई जाती है? भारत, अमेरिका, फ्रांस या स्पेन। सॉरी, मैं उसको बार बार स्पेस बोल रहा हूँ। तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कानून की उचित प्रक्रिया, यानी विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसको बोलते हैं। ये अमेरिका में विद्यमान है, और यही जान लीजिए अमेरिका में विधि की उचित प्रक्रिया सिद्धांत अपनाई जाती है, और भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून की उचित प्रक्रिया एक दलीय प्रणाली किस देश में पाई जाती है? यानी किस देश, कौन सा ऐसा देश है जिसमें केवल प्रमुख तौर पर एक ही दल विद्यमान है, जिसका उसका कोई विरोधी नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विदलीय प्रणाली किस देश में है? यानी किस देश में संसद की दो सदन है, द्विदलीय पूछ रहा है। यानी किस देश में मुख्यतः दो दल की उपयोगिता बरकरार है या दो दल मौजूद हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। क्योंकि भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है, चीन में केवल एक दलीय व्यवस्था है, और स्विट्जरलैंड में भी बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय क्या, बहुदलीय ही है। 41, अमेरिका में किस तरह की एक दलीय व्यवस्था विद्यमान है? द्विदलीय व्यवस्था, एक दलीय, बहुदलीय व्यवस्था या दलविहीन व्यवस्था? इसका आंसर है कि अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था विद्यमान है। एक है डेमोक्रेटिक और एक है रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य क्या है? यानी पॉलिटिकल पार्टीज का प्रमुख कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य चुनाव लड़ना है, जनमत को प्रशिक्षित करना है और सरकार बनाना है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरी दल किस देश का पुराना राजनीतिक दल है? यानी टोरी दल का प्राचीन नाम क्या था, तो आधुनिक नाम भी क्या था? तो टोरी दल किस देश का पुराना राजनीतिक दल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। टोरी ब्रिटेन दल का एक प्राचीन राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हित समूह का जन्म किस देश में हुआ? हित समूहों का जन्म किस देश में हुआ? तो ये हित समूह तो सबसे पहले चाइना में है। इसको हम इंटरेस्ट ग्रुप भी बोलते हैं इंग्लिश में। 44,
इसका आंसर होगा हित समूह का जन्म सबसे पहले चाइना में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश की विशेषता है। अभी हम बता रहे थे, इससे पूर्व में चर्चा किया जा रहा था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश की विशेषता है, यानी किस देश में लोकतंत्र को या जनतंत्र को प्रत्यक्ष रूप में वह लागू किया जाता है, तो वो ऐसा देश है आपका ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विस संघ में कितने कैंटन हैं। स्विस संघ में कुल 19 पूर्ण कैंटन हैं और 6 अर्ध कैंटन हैं। इसलिए कुल मिला के इनका कैंटनों की संख्या है 23, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत किस देश की देन है। संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत किस देश की देन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस विद्वान ने ब्रिटेन के संविधान को मातृ संविधान कहा, यानी किस विद्वान ने ब्रिटेन के संविधान को संविधानों की जननी कहा या मातृ संविधान कहा। वॉल्टर बेजहॉट ने ब्रिटेन के संविधान को मातृ संविधान की उपमा दी या संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में संप्रभुता किसके पास है। ब्रिटेन में संप्रभुता किसके पास है। ऑप्शन ए ताज, ऑप्शन बी सम्राट, ऑप्शन सी संसद, डी नौकरशाही। ब्रिटेन के संप्रभुता सम्राट के ताज में निहित है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे सम्राट। 49 का ऑप्शन ब्रिटेन में संप्रभुता किसके पास है। ब्रिटेन में संप्रभुता किसके पास है। संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग में लिखित संविधान की परंपरा किसकी देन है। लिखित संविधान की परंपरा किसकी देन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सम्राट। ब्रिटेन की संप्रभुता सम्राट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग में लिखित संविधान की परंपरा किस देश की देन है। यानी लिखित संविधानों की शुरुआत या संविधानों को लिखने की परंपरा का आरंभ या लिखित संविधानों का जन्म या जनक किसको कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी संविधान का निर्माण कब हुआ। अमेरिकी संविधान का निर्माण सन 1787 में हुआ, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ब्रिटिश राज मुकुट में कौन कौन शामिल हैं। यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है राज मुकुट में कौन कौन से लोग शामिल हैं। ए राजा, बी संसद, सी मंत्रिमंडल, डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटेन में शासन की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है। ब्रिटेन में शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। ब्रिटेन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। ब्रिटेन में अपीलीय न्यायालय कौन सा है। ब्रिटेन में अपीलीय न्यायालय कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? एकल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। अमेरिका में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? अमेरिका में कार्यपालिका प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। अमेरिकन सीनेट का अध्यक्ष कौन है? चांसलर, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, सी लॉर्ड चांसलर या वस्तु सीनेटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो सीनेट का अध्यक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुनाव में राष्ट्रपति के पद हेतु किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न मिलने की दशा में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? प्रतिनिधि सभा या लोकसभा? संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं, ये कथन किसका है? संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं, कथन किसका है? ऑप्शन ए मार्शल, बी मुनरो, सी ह्यूज, डी जेम्स बेफ। 63 का आंसर होगा संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं। किसने कहा? मार्शल महात्मा ने कहा। मार्शल, संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं, यह कथन किसका है? मार्शल। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए मार्शल होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका फर्स्ट पेपर का कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का सेकंड पेपर, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसको आप वीडियो को पूरा देखिए, पॉज करके देखिए, पूरा देखिए, तभी ये समझ में आएगा और आपके अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, धन्यवाद।